एपिसोड की शुरुआत में प्रेग्नेंट लेडी हमारी फीमेल जीनी को दिखाया जाएगा जो अपनी सिस्टर लिली के साथ होती है, जहां उसे कहा जाता है गाड़ी तेज चलाने के लिए। तभी फ्रेंड एक्सीडेंट हो जाता है और यहां पे जीनी काफ़ी ज़्यादा उसकी कंडीशन ख़राब हो जाती है और यहां पे ब्लीडिंग आर सब गिरने लगता है और कहती है प्लीज़ मेरे बच्चे को सेव कर लो और बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर जैन को दिखाया जाएगा जहाँ दो लीटर आए हुए होते हैं उसे इंगेजमेंट के लिए कि उसके पास ऑफ़र है और दोनों काफ़ी पैसे वालों में से हैं, लेकिन मिस्टर जैन को शादी करने की ज़रूरत नहीं है। उसे वो 9 महीने पहले वाली लड़की वो याद आती है, उसके बारे में पता करता कि वो कहाँ है, क्योंकि वो अभी तक उसे लड़की को बिल्कुल भी भूल नहीं पाया था। कहता है अगर मेरी कोई वाइफ बनेगी तो वही बनेगी। जहाँ फ्लैशबैक में मिस्टर जैन की तबीयत सही नहीं होती है ड्रग्स की वजह से, जो कि उसको किसी ने दिया होता है। जहाँ जीनी उसके बगल में बैठे होते हैं उसकी हेल्प करती है कि बस कुछ देर और वेट कर लो, मैंने एम्बुलेंस को बुलाया है। और इसी तरह से मिस्टर जैन जो होता है जीनी के पास जाता है और यहाँ पे वो उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। उसके बाद से जीनी का कुछ अता पता नहीं था। यहाँ पे वो कार एक्सीडेंट के पर देखता, कहता है यहाँ क्या हुआ है, तो यहाँ बोलता कि अरे बॉस यहाँ किसी का एक्सीडेंट हो गया, छोड़िए अभी मुझे कॉल आया है कि आप जिसे ढूंढ रहे थे उसकी कार एक्सीडेंट हो गई है और वो आपके बच्चे की माँ भी बनने वाली थी, तो इमिडिएटली मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। ये बोलता है मिस्टर जैन, तो बोलता है यस बॉस मैं अभी लेके चलता हूँ। जहाँ पे मिस्टर जैन जो है फ्रेंड बहुत ज़्यादा जीनी को देखने में लगता है कि वो लव करता था। यहाँ पे गाड़ी चलती है ताकि एट ए टाइम मिस्टर जैन जो है वो पहुँच जाए। अब यहाँ पे बोलता है देर मत करना, अस्पताल लेके चलो मुझे जल्दी से। वो पहुँच जाता है जहाँ काफ़ी बड़ा फैमिली का है सीईओ मिस्टर जैन, जहाँ सारे आदमी मीडिया सब लोग मिस्टर जैन की हर रिपोर्ट का पता करते हैं। इधर लिली को दिखाया जाएगा जो कि उसके बच्चे को ले लेती है, लेकिन उसके वजह से उसकी जो सिस्टर जीनी होती है उसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब होती है। सर में चोट लगने के कारण से वो अपनी याददाश्त खो बैठती है। जहाँ लिली कहती है कि मेरी बहन का अच्छे से देखभाल करना, इस बच्चे को मैं अनाथ आश्रम भेज दूंगी क्योंकि मुझे इस बच्चे को नहीं रखना है। तभी यहाँ पे मिस्टर जैन आता है पता करते हुए कि आखिर उसका बच्चा कहाँ। यहाँ पे वो जीनी को नहीं देखते और जीनी और मिस्टर जैन क्रॉस हो जाते हैं। यहाँ पे वो फ़ोन लगाती है अनाथ आश्रम में कि मुझे एक बच्चा देना है, लेकिन वहाँ पे मिस्टर जैन आ जाता है और कहता है ये बच्चा मेरा है और तुम प्लीज़ इसे अनाथ आश्रम मत दो, ये बच्चे को मैं सर्वाइव करूँगा क्योंकि ये बच्चा मेरा है। यहाँ पे बोलती है अच्छा तो उस रात जीनी को तुम ही थे, और यहाँ पे मिस्टर जैन को काफ़ी कस के थप्पड़ मारती है उसकी सिस्टर की। उसके वजह से आज उसकी बहन की ज़िंदगी और इस बच्चे की वजह से ऐसा हो गया। जहाँ कहती है दफ़ा हो जाओ, इस बच्चे को लेके कभी भी मेरे बहन के सामने तुम और तुम्हारा ये बच्चा नहीं आना चाहिए। जहाँ मिस्टर जैन कहता है ठीक है और वो बच्चे को उससे ले लेता है और यहाँ पे वो बच्चे को लेके वहाँ से चला जाता है, जो कि अपने बेबी को कहता है कि मैं तुम्हें सरवाइव करूँगा। अब यहाँ पे 5 साल के बाद का सीन होता है जहाँ एक छोटे बच्चे को अवार्ड मिल रहा होता है, जहाँ सारे लोग काफ़ी खुश थे, जो कि नोनो नाम का बच्चा होता है। ये नोनो काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट है और तेज़ है, जो कि हूबहू मिस्टर जैन के तरह था। यहाँ पे एक ओल्ड मैन कहते हैं वाकई में ये छोटा बच्चे ने तो कमाल ही कर दिया। तभी यहाँ पे मिस्टर जैन काफ़ी खुश होता और कहता है बोलो तुम्हें क्या चाहिए, वो आज तुम्हारे डैडा देंगे। जहाँ कहता है मुझे कुछ भी नहीं, मुझे बस एक मेरी मम्मी चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब बेचारा ये बात सुन के काफ़ी टेंशन में आ जाता है कि उसकी मम्मी कहाँ से वो ला के दे, जबकि वो बेचारा खुद सिंगल है। तभी कहता है ठीक है मैं कोशिश करूँगा। दूसरी तरफ जीनी के डैड काफ़ी गुस्सा करते हैं कि वो कब तक अकेली रहेगी, उसे शादी कर लेना चाहिए, क्या खराबी है अगर उसका घर विलेज में है तो। जहाँ लिली बोलती है प्लीज़ डैड शांत हो जाए, वो शादी कर लेगी, उसे कुछ वक्त चाहिए क्योंकि उस लड़के के पास एक बेटा भी है, तो उसे एक्सेप्ट करने के लिए टाइम दे दो। जहाँ उसके डैड कहते हैं पता नहीं ये लड़की मुझसे क्या चाहेगी। दूसरी तरफ 2 हॉट लड़कियाँ को दिखाया जाएगा जो कि आ रहा होता है एटीट्यूड और ईगो में। यहाँ पे नोनो अपने डैड मिस्टर जैन के साथ होते हैं, जो कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए मम्मी हायर किया है, अब तुम्हें उनमें से एक को चूज़ करना है। यहाँ पे वो दोनों लड़कियाँ फ्रेंड
नोनो के लिए तो नहीं, लेकिन मिस्टर जैन के बैंक और बैलेंस के लिए ज़रूर आई थी और उसे देख के ही एकदम लट्टू हो जाती। ओह माय गॉड, ये कितना हैंडसम है, काश मेरी इससे शादी हो जाती तो मज़ा आ जाता। मतलब दोनों अपने अपने ख्याल में डूब जाते हैं और नोनो को तो कोई ध्यान ही नहीं देता है। अब यहाँ पे वो बोलते हैं कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मेरी एंगेजमेंट आपसे होगी। लेकिन वहाँ पे दोनों लड़कियाँ आपस में लड़ती है, जहाँ नोनो को काफ़ी गुस्सा आता है और कहता है डैड आपको क्या कोई और लड़की नहीं मिली जो मेरी मम्मी बन सके? इन दोनों से तो मैं देख कर ही फ्रस्ट्रेशन में आ चुका हूँ और मुझे ये दोनों बिल्कुल नहीं पसंद है। जहाँ मिस्टर जैन कहता है कि नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते हैं, इनमें से एक तुम्हें चूज़ करना होगा। जो कि इनविटेशन कार्ड होता है वो दोनों फेंक देता है नोनो गुस्से में आके और कहता है निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम दोनों को मामा अपना नहीं बनाना है। जहाँ जीनी आती है और जीनी को देख के तो मिस्टर जैन शॉक्ड में चला जाता है। अरे ये तो वही लड़की है 6 साल पुरानी वाली। लेकिन मिस्टर जैन को देख के जीनी ने ऐसा कुछ रिएक्ट ही नहीं किया होता है, क्योंकि फ्रेंड उसकी याददाश्त तो जा चुकी है, उसे तो कुछ भी नहीं पता। जहाँ जीनी कहती है मैं ही वो लड़की हूँ जो कि आपको और आपके डैडा को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थी। जहाँ मिस्टर जैन बोलता है जीनी को कि तुम मेरी हो। जहाँ कहती है एक्सक्यूज़ मी, मेरा नाम जीनी नहीं जी है। उसे नहीं पता था उसका असली नेम, जो कि पास्ट तो अपनी भूल चुकी है। यहाँ पे वो कहती है आप शायद कोई रॉन्ग लड़की को समझ रहे हैं, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। मैंने आपको बेटे को देख के एक्सेप्ट किया है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप गलत करो। जहाँ नोनो कहता है मुझे अब यही मम्मी चाहिए। जहाँ जीनी बोलती है आज से मेरा तुम्हारा कपड़ा लत्ता खाना पीना सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। जहाँ मिस्टर जैन कहता है तुम हूबहू मेरी जीनी की तरह दिखती हो। कहती है हो सकता है, इस दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं। देन यहाँ पे मिस्टर जैन को कुछ काम आता है, वो चला जाता है। यहाँ जीनी और नोनो बैठ के बातें कर रहे होते हैं, जहाँ जीनी को बहुत पसंद आता है नोनो। और यहाँ पे वो बोलता है कि जानती हो मामा, मेरी मामा तो नहीं थी, मुझे मेरे डैड ने ही अकेले इतना बड़ा बना दिया, बट मेरे डैड बहुत बहुत अच्छे। जहाँ एंट्री होती है मिस्टर हान की। ये मिस्टर हान है वही फ्रेंड जो कि जीनी के फादर ने फोर्स किया होता है कि उससे शादी कर ले, क्योंकि उसके पास काफ़ी पैसे हैं और जीनी के फादर काफ़ी ज़्यादा लालची आदमी है। यहाँ पे वो कहती है मुझे तुमसे शादी नहीं करना है। और ये लड़का कौन है? तुमने एक बच्चे के लिए इतने सारे पैसे लिए आदमी को हायर किया, उससे अच्छा तुम मेरे पास आ जाती। जहाँ नोनो को गुस्सा और तभी वहाँ पे डैड आ जाते हैं मिस्टर जैन, जो कहते हैं मेरी बीवी और मेरे बच्चे से दूर रहो वरना तुम्हारा बहुत ही बुरा हशर होगा। यहाँ पे वो शादी से मना करती है कि वो उससे शादी नहीं करेगी, दिल में वो सोच लेती है। देन वो फ़िलहाल अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती है, जो कि नोनो और मिस्टर जैन के साथ जीनी को बहुत अच्छा लगता है। उनमें से उसे अपना फीलिंग्स आता है। तभी यहाँ पे जीनी चली जाती है वापस अपने घर, जहाँ नोनो कहता है डैड बहुत ही हमारी मम्मी सुंदर है ना, ब्यूटीफुल है, ओ माय गॉड वो कितनी क्यूट है, आपका उसका जोड़ी बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे वो अपने डैड को कहती है क्या मुझे वो लड़का पसंद है और मैं शादी उसी से करूँगी। जहाँ उसके डैड मना कर देते हैं। जहाँ कहती है जीनी आपने ही तो कहा था एक बार जाके देख लेने, जो मैं देख के आई हूँ, बट मुझे वो पसंद है। लेकिन उसके डैड कहते हैं मैंने तुम्हारा रिश्ता मिस्टर हान से फिक्स कर दिया है और तुम्हारी शादी अब उससे होगी। यहाँ पे कहती है डैड आप पैसों के लिए अपनी बेटी को समझ नहीं सके कि आपको किस तरीके का दामाद चाहिए। यहाँ पे मिस्टर हान जो है उसके डैड को काफ़ी पैसे दे देता है मुंह बंद करवाने के लिए। और यहाँ पे उसके डैड को कॉल करता है और कहता है कि मैं कल आ रहा हूँ जीनी का हाथ मांगने के लिए। दूसरी तरफ नोनो और मिस्टर जैन भी प्लान कर लेते हैं कि वो जीनी को पा के रहेंगे, क्योंकि वो किसी और को नहीं देगा। अब यहाँ पे बाप बेटे जीतते हैं या फिर वो मिस्टर हान जीतता है, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अब यहाँ पे मिस्टर हान बहुत सारे पैसे लेके आता है, जहाँ उसके डैड तो इतने खुश हो जाते कि पूछो मत। लेकिन मिस्टर जैन आते हैं पिंक लग्जरी कार में, जहाँ वो और उसके बेबी नोनो दोनों होते हैं। तो यहाँ पे हान कहता है ये यहाँ क्या कर रहा है अंकल। यहाँ पे उसके डैड कहते हैं इसे मार के निकालो। जहाँ आती है जीनी और कहती है आप इसको ऐसे टॉर्चर नहीं कर सकते हो, जब मैं मिस्टर हान से शादी नहीं कर रही हूँ, मुझे शादी करनी है तो मिस्टर जैन से करनी है। जहाँ कहता है नोनो मामा टेंशन मत लो, मैं और डैडा आ गया हूँ ना, आपकी शादी उससे नहीं होने दूंगा। तभी वहाँ पे
नोनो जो है डायमंड लाता है और कहता है वो बंदा जो आपको डायमंड दे रहा है वो नकली है और मैं आपको असली डायमंड का परख बता सकता हूँ, क्योंकि नोनो काफ़ी इंटेलिजेंट है जिसके वजह से उसको डिज़ाइनर में अवार्ड भी मिल चुका है। तभी यहाँ पे वो ओल्ड मैन आते हैं और मिस्टर हान को कहते हैं कि ये बच्चा सही बोल रहा है, ये बच्चा बहुत ही पहुँचा हुआ है। यहाँ पे मिस्टर हान काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है कि ये 2 कौड़ी का लड़का, मुझसे छोटा पिद्दी बच्चा, मेरे से आगे कैसे हो सकता है। जहाँ यहाँ पे जीनी कहती है कि चलो अब इनको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि अपने डैड को। जहाँ उसके डैड फिर भी फ्रेंड मिस्टर हान के ही पीछे पड़े थे और अपनी डॉटर को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। जहाँ मिस्टर जैन कहता है अपने बेबी को, नोनो अब इन सब चीज़ों में तुम्हें नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हें पता है ना अगर किसी बाहर गलत आदमी के हाथ लग जाओगे तो क्या होगा। जहाँ कहता है डोंट वरी डैड, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब यहाँ ये लोग एक जगह आते हैं कंपनी में जहाँ एक प्रोजेक्ट बना रहा होता है नोनो और मिस्टर जैन बैठे होते हैं ताकि वो कंपनी का प्रोजेक्ट जीनी के डैड को दे और उसके डैड मिस्टर जैन को चेयर दे दे। यहाँ पे वो मिस्टर हान को चेयर दे रहे होते हैं जो कि नहीं चाहता था। अब यहाँ पे जीनी आती है, तभी यहाँ बाप बेटे छुप जाते हैं और यहाँ पे वो बोलती है कि क्या हुआ, अब इस तरीके से चौंक क्यों गया। उसे तो पता था कि ये बाप बेटे अंदर प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं जीनी के लिए, जो कि जीनी को इस बारे में पता नहीं था। तभी यहाँ पे वो बोलते आप डर रहे हो क्या। कहते नहीं आप यहाँ नहीं बैठ सकती मैम, चलें यहाँ से, आपको मैं दूसरे कैबिन में भेज देता हूँ। जहाँ ये बाप बेटे मिल के प्लान कर रहे होते हैं जीनी को अपना बनाने का। तभी उसके डैड यहाँ पे देखते हैं कि जीनी है, तो यहाँ पे वो बोलते तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो मिस्टर हान से माफ़ी मांगनी चाहिए। इतना कुछ होने के बाद में मिस्टर हान जो है इतना कर रहा है मेरे कंपनी के लिए। जहाँ वो कहती है डैड आप ऐसा ना करें, इसको अगर अपनी कंपनी दे दिया तो मिस्टर जान का क्या होगा, जो कि सारी प्रॉपर्टी तो उन्हीं की है ना, उन्होंने ही तो आपको डायमंड दिया था। यहाँ पे उसके डैड उसे थप्पड़ मारते और कहते हैं अपना मुंह बंद। तभी मिस्टर जैन और नोनो आता है और यहाँ पे उसके डैड को प्रोजेक्ट देता है और कहता है कि ये चेयर जो आप इसे दे रहे हैं उसका हकदार मैं हूँ, क्योंकि आपने मेरे प्रॉपर्टी लिया है मुझसे बिना बताए। आप दोनों ने मिलकर मिस्टर हान को मारता है। जहाँ पे जीनी को देखता है उसके गाल में फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा चोटें आई थी। तभी यहाँ पे उसके डैड को रियलाइज़ होता है और कहता है ये चेयर के हकदार तुम हो, मुझे माफ़ कर देना कि मैंने नकली साइन करवा के तुमसे तुम्हारा चेयर और तुम्हारी प्रॉपर्टी छीन ली। जहाँ पे नोनो कहता है आगे से याद रखना मेरे मॉम एंड डैड के करीब अब मत आना, आप बहुत ही बुरे नानू हो। दूसरी तरफ यहाँ पे देखने को मिलेगा लिली की सारी फ्रेंड होती है और लिली सब होती है और यहाँ पे उसके डैड भी होते हैं जो कि डिस्कशन कर रहे होते हैं अपनी डॉटर के बारे में उस पार्टी में। जो है मिस्टर जैन, नोनो, जीनी सब लोग होते हैं। तभी यहाँ पे मिस्टर जैन वॉशरूम जा रहा होता है जहाँ लिली होती है और यहाँ पे जो जीनी है वो छुप के उन दोनों की बातें सुनती है। जहाँ कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अच्छा मेरी सिस्टर ने जो कहा वो तुम हो, मैंने तो कहा था ना कि मेरी सिस्टर के लाइफ से अपने बच्चे और अपने आप को लेकर दूर हो जाओ, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी। यहाँ पे वो कहता मुझे माफ़ कर दो, ये तो किस्मत का था, जीनी तो मेरी होनी थी, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तभी यहाँ पे जीनी आ जाती है और अपनी सिस्टर से सारी सच्चाई पूछती है कि क्या यही वो लड़का है। तो यहाँ पे वो बता देती है कि हाँ यही होटल वाला लड़का है जिसके साथ तुम नाइट स्पेंड की थी और इसका जान बचाई थी। जहाँ जीनी को सारी याददाश्त आ जाती है और उसे ये भी पता चलता है कि नोनो उसका खुद का अपना बेटा है। जहाँ नोनो भी शॉक्ड हो जाता है कि माँ आप खुद की मेरी अपनी मॉम हो। वो बहुत एक्साइटेड था। जहाँ लिली को काफ़ी जीनी कहती है अगर तुम्हें इस बारे में पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। जहाँ कहती है लिली मुझे लगा कि इन दोनों का दूर रहना ही तुम्हारे लिए सही था, क्योंकि वैसे भी तुम बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी थी। उसके बाद डैड ने भी तुम्हारे साथ सिचुएशन क्रिएट कर दिया, इसलिए मैं नहीं चाहती थी। अब यहाँ पे सारी चीज़ तो क्लियर हो चुकी थी। जीनी फाइनली समझ जाती है। जहाँ मिस्टर जैन कहता है मैंने कहा था कि तुम मेरी हो, तो तुमने तो कहा था मुझे याद ही नहीं। तो वहाँ पे कहती है हाँ उस वक्त मुझे याद नहीं थी क्योंकि मेरी याददाश्त जा चुकी थी, पर अब तो मेरी याददाश्त वापस आ गई है ना, अब तो मुझे पता है ना तुम कौन हो और मेरा बेटा कौन है। जहाँ नोनो बीच में होता है अपने मॉम डैड के और यहाँ पे वो लोग अब सब लोग कूल होते हैं क्योंकि सारी मुसीबतें टल चुकी थी, सब कुछ सबका वापस मिल चुका था और नोनो काफ़ी खुश था कि उसके मॉम डैड उसके साथ थे जो कि वही चाह रहा था और उसकी फाइनली उसकी मॉमी मिल चुकी थी। ऐसी की तरह से ये लोग हंसी खुशी सब लोग रहने लगते और ये मूवी यहीं पे एंड होती है।